प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम काव्य, नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण के अंतर्गत हम महाकवि भास्कृत स्वप्न वासवदत्तम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि राजा उदयन तथा विदूषक प्रमदवन में प्रवेश करते हैं। प्रमदवन में प्रवेश करने के उपरांत राजा उदयन को यह अनुभव होता है कि कोई यहाँ आया हुआ था और हमें देखकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर चुका है। राजा उदयन विदूषक से कहते हैं कि पादाक्रांतानि पुष्पाणि शोष्म च इदं शिलातलं नूनं काचिद इह आसीना माम दृष्ट्वा सहसा गत। पुष्पाणि पादाक्रांतानि, पुष्प पैरों से दबे हुए हैं। च इदम शिलातलम शोष्म, और यह शिलातल भी गर्म है। नूनम काचिद इह आसीना, निश्चित रूप से यहाँ बैठी हुई कोई स्त्री। दृष्ट्वा माम सहसा गत, मुझे आता हुआ देखकर शीघ्रतापूर्वक चली गई है। प्रवेश द्वार की ओर से आए राजा के आगमन से किसी के शीघ्रतापूर्वक शिलातल को छोड़कर जाने का आभास राजा को हो चुका है। यह महाराज की सूक्ष्मदर्शिता का परिचायक है। राजा उदयन तथा विदूषक प्रमदवन में बैठ जाते हैं। वासवदत्ता, पद्मावती तथा दासी उन्हें छुपकर देख रहे हैं। तब एकांत में अवसर पाकर विदूषक महाराज से कहता है कि महाराज, यह प्रमदवन बिल्कुल सूना है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। राजा कहता है निसंकोच पूछो। तब विदूषक कहता है उस समय की माननीय वासवदत्ता और आज की पद्मावती में आपको अधिक प्रिय कौन है? राजा कहता है क्यों इस समय तुम मुझे संकट में डाल रहे हो? पद्मावती कहती है जिस संकट में आर्यपुत्र गिराए गए हैं वैसे ही मैं भी, अर्थात प्रश्न का वर्तमान उत्तर ही पद्मावती के जीवन के दुख और सुख का कारण यहाँ बन सकता है। वासवदत्ता मन में कहती है मैं भी मंदभागिनी इसी संकट में गिराई गई हूँ। तब विदूषक कहता है निसंकोच पूर्वक आप कहें, क्योंकि एक तो मृत्यु को प्राप्त हो गई है और दूसरी यहाँ समीप नहीं है। राजा कहता है हे मित्र, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि तुम वाचाल स्वभाव के हो। पद्मावती छुपकर उनकी बातों को सुनती है। विदूषक कहता है हे राजन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि किसी से भी मैं नहीं कहूँगा। राजा कहता है मित्र, मैं से कहने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। विदूषक कहता है क्या आप मुझसे नहीं कहते? बिना बताए इस शिलाखंड के से अन्यत्र एक पग भी आप जाने में समर्थ नहीं हो सकते, यह आप यही रोक लिए गए हैं। राजा जाने का प्रयास करता है, विदूषक उन्हें बलपूर्वक रोकता है। तब राजा कहता है कि तुम मेरे साथ बल का प्रयोग कैसे कर सकते हो? तब विदूषक उनसे मान मनवार करते हुए कहता है कि आप मान जाइए, आपको मेरी मित्रता की सौगंध यदि सच्ची बात नहीं कहते। तब राजा कहता है सुनो, यद्यपि पद्मावती बहुमता मम रूपशील माधुर्ये वासवदत्ताबद्धम न तू तावन में मनोहरती। यद्यपि पद्मावती रूपशील माधुर्य मम बहुमता, कि यद्यपि पद्मावती रूपशील एवं माधुर्य के कारण मुझे अत्यंत प्रिय है। वासवदत्ता बद्धम, तथापि वासवदत्ता में पूर्णतया अनुरक्त मैं मनः, मेरे मन को तू न तावत हरती, वह आकर्षित नहीं कर पाती है। वासवदत्ता मन में कहती है इस क्लेश का पुरस्कार दे दिया गया है, यहाँ छिपकर रहना भी मेरे लिए बहुत गुणकारी सिद्ध हो रहा है। दासी कहती है राजकुमारी जी, राजा में उदारता नहीं है। पद्मावती कहती है ऐसा कहना उचित नहीं है। आर्यपुत्र की यह उदारता ही है कि वे अभी तक आर्या वासवदत्ता के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। वासवदत्ता कहती है भद्रे, यह तुमने अपने उच्च कुल के अनुरूप बात कही है। राजा कहता है मैंने तो कह दिया, अब आप कहें, आपको कौन प्रिय है, उस समय की वासवदत्ता या इस समय की पद्मावती? विदूषक कहता है मेरे अनर्गल वार्तालाप से क्या लाभ, मेरे लिए तो दोनों आर्याएं माननीय हैं। क्या आप भी मुझसे जबरदस्ती सुनना चाहते हैं? तब राजा कहता है हाँ। विदूषक कहता है तो सुनिए, माननीय वासवदत्ता मुझे
अधिक सम्मत हैं। आर्या पद्मावती युवती सुंदर, क्रोधहीन, अभिमान रहित, मधुर भाषिणी, सभी लोगों पर समान अनुराग रखने वाली हैं। यह भी दूसरा बड़ा गुण है कि आर्या वासवदत्ता आर्य वसंतक कहाँ गए इस प्रकार खोजती हुई सुस्वाद भोजन से मेरा आदर करती थी। वासवदत्ता टिपकर उनकी बातों को सुनती है। विदूषक कहता है मुझे वासवदत्ता अधिक प्रिय हैं। तब राजा कहता है वसंतक, मैं यह तुम्हारी बातें वासवदत्ता से कह दूंगा। तब विदूषक कहता है वासवदत्ता कहाँ है? वासवदत्ता को मरे हुए बहुत दिन हो गए हैं। तब राजा कहता है अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तम मे मनस्त्वया ततो वाणी तथैव इयं पूर्वाभ्यासे निसरता। त्वया तुमने, अनेन परिहासेन इस परिहास से मे मनः व्याक्षिप्तम मेरा मन व्यग्र कर दिया, ततः इसलिए पूर्वाभ्यासेन पूर्वाभ्यासवश इयं वाणी यह वाणी तथैव निसृता मेरे मुंह से निकल पड़ी। यहाँ महाराज उदयन के कोमल भावनाओं का उद्गार अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से कवि द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बहुत समय पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुई वासवदत्ता के प्रति आज भी उनकी भावनाएं उतनी ही सजीव हैं जैसे पहले थी। विदूषक महाराज को धैर्य बंधाते हुए कहता है कि धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, देव का उल्लंघन अर्थात भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और तब राजा कहता है कि मित्र, आप मेरी दशा को नहीं जानते। दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलो अनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुख नवत्वम यात्रा त्वएषा यद विमुच्येह वाष्पम प्राप्ता अनृण्या याति बुद्धि प्रसादम। बद्ध मूलम, क्यों जमी हुई जड़ वाले, अनुरागः प्रेम को, त्यक्तुम दुखम छोड़ना बड़ा कठिन है, स्मृत्वा स्मृत्वा बार बार याद करके, दुखम नवत्वम याति दुख नया सा हो जाता है, तू यात्रा ऐशा तो भी लोकरीति यही है, यत की ईह वाष्पम विमुच यहाँ इस लोक में आंसू बहाकर प्राप्त अनृण्या बुद्धि प्रसन्नता को प्राप्त कर लेती है। विदूषक, आपका मुख आंसुओं के गिरने से मलिन हो गया है, तो मैं मुख धोने के लिए जल लेकर आता हूँ। विदूषक कमल के पत्तों में पानी लेकर आता है। ये पूजनीय पद्मावती हैं। पद्मावती आर्य वसंतक यह क्या है? विदूषक कहता है, कहते कहते कुछ चुप हो जाता है। तब पद्मावती उनसे जबरदस्ती पूछने का प्रयास करती हैं। तब विदूषक कहता है कि देवी, वायु से उड़ाई गई काश के फूल की धूली से धूली के आंख में पड़ने से राजा के आंसू छलक आए हैं, तो लीजिए आप इस मुंह धोने के जल को लेकर जाइए। पद्मावती मन ही मन कहती है, उदार लोगों के सेवक भी उदार ही होते हैं। पास जाकर राजा के वह कहती है, आर्यपुत्र की जय हो, यह मुख धोने के लिए जल है। राजा कहते हैं, वसंतक यह क्या? विदूषक राजा के कान में कुछ कहता है। पद्मावती आर्यपुत्र की आज्ञा से वहाँ बैठ जाती हैं। तब उदयन पद्मावती से कहता है कि शरद शांक गोरेण वाता विद्येन भामिनी काष्प पुष्प लवेन इदम शाश्रुपातम मम मुखम। भामिनी, हे सुंदरी, शरद शांक गोरेण हवा में उड़ाए गए शरदकालीन चंद्रमा की भांति धवल, काश पुष्प लवेन, काश पुष्प के धूली कणों से, इदम मम मुखम शाश्रुपातम, यह मेरा मुख शाश्रुपात से युक्त है। रोने का वास्तविक कारण सुनकर उदयन अश्रुपात के वास्तविक कारण को छिपाने के औचित्य के विषय में मन ही मन सोचता है कि यदि मैं कह देता कि मैं वासवदत्ता के वियोग में आंसू बहा रहा हूँ तो यह सुनकर पद्मावती व्यथित हो जाती। पुनः राजा मन में कहता है कि इयं बाला नवोद्वाहा सत्यम श्रुत्वा व्यथाम व्रजेत कामम धीर स्वभाव इयं स्त्री स्वभावस्तु कातरा। अर्थात बाला नवोद्वाहा, यह नवविवाहित बाला
सत्यम श्रुत्वा व्यथां व्रजे, सत्य को सुनकर पीड़ा को प्राप्त होगी। इयं कामधीर स्वभावा, भले ही यह धैर्यशालिनी है, तू परंतु स्त्री स्वभावः कातरा, स्त्री स्वभाव तो भीरू होता है। उदयन पद्मावती के धैर्य के विषय में जानता है, साथ ही दर्शक भी पद्मावती की धैर्यशीलता से परिचित हैं। यद्यपि पद्मावती को वास्तविकता का पता है, तथापि वह उद्विग्न नहीं हुई, परंतु फिर भी वह स्त्री ही है और स्त्रियां प्रायः स्वभाव से भीरू होती हैं। वह तनिक भी बात से विचलित हो उठती हैं। उदयन के यहाँ पद्मावती के इसी स्त्री प्रसिद्ध स्वभाव का उल्लेख किया गया है। महान कवि भवभूति ने भी स्त्रियों के चित्त को कोमलता व अधीरता से पूर्ण बताते हुए कहा है कि पुरंध्रीणाम चित्तम कुसुम सुकुमारम ही भवति। प्रस्तुत पद्य में बाला एवं नवोद्वाहा दोनों विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। परिकर अलंकार का लक्षण है उक्तेर विशेषणे साभिप्राये परिकरो मत। विदूषक कहता है, पूजनीय मगधराज का अपराह्न समय में आपको आगे करके मित्र लोगों से मिलाने का विचार है। निश्चय से सत्कार पूर्वक स्वीकृत सत्कार ही प्रेम को उत्पन्न करता है। तब आप यहाँ से उठें। राजा वहाँ से उठकर जाने के लिए उद्यत होता है। गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। अर्थात विशालाम गुणानाम, महान गुणों एवं सत्काराणाम, सत्कार के कर्तारों करने वाले, लोके नित्यशः सुलभा, लोग तो संसार में सदा सुलभ हैं, विज्ञातारस्तु दुर्लभा, परंतु उनके जानने वाले दुर्लभ हैं। दया, उदारता आदि अच्छे कामों को करने वाले तथा दूसरों का सत्कार करने वाले संसार में बहुतया मिल जाते हैं, परंतु उनको समझने वाले अर्थात उनके पारखी लोग बहुत कम मिलते हैं। प्रस्तुत पद्य में कवि ने इसी तथ्य की ओर संकेत किया है। अतः वह सत्कर्ता है और उदयन गुणग्राही व सत्कारज्ञ है, इसलिए वह सत्कार के प्रत्युत्तर में दर्शक का सत्कार करने के लिए उसके समीप जा रहा है। यहाँ सत्कार का प्रसंग प्रस्तुत है और उसके साथ ही अप्रस्तुत गुणों के विषय में भी कहा गया है। अतः यहाँ दीपक अलंकार है। दीपक अलंकार का लक्षण है अप्रस्तुत प्रस्तुत योर दीपकम तु निगद्यते। विदूषक द्वारा राजा उदयन को राजा दर्शक के समीप ले जाने के साथ ही चतुर्थ अंक यही समाप्त हो जाता है।